इंसान का जीवन, उसका कर्म, उसका बोलना, उसका व्यवहार, उसकी अपनी सीमित ज्ञान और धारणा का प्रतीक है। अपनी सीमा, अपना ज्ञान और अपने अनुभव और अपने क्रियाकलाप सब उसके आंतरिक विचार और ज्ञान का प्रकटीकरण है, अभिव्यक्ति मात्र है। इंसान जब अपने आप से ऊपर उठना चाहता है, तब उसको किसी दूसरे और अपने से बड़े और अपने से पावरफुल सत्ता से संपर्क बनाना ही पड़ता है। जब तक इंसान अपने ज्ञान, अपनी शक्ति और अपने आप को ही श्रेष्ठ मानता रहता है, तब तक वह अपने आप से ऊपर, अपनी सीमाओं से ऊपर और जो वास्तविक सत्य है उसको नहीं जान पाता है। उस सत्य को जानने के लिए अपने अहंकार और मन की सीमा से ऊपर उठकर किसी ऐसे व्यक्ति, किसी ऐसी सत्ता से जुड़ना पड़ता है, व्यवहारिक रूप से, मानसिक रूप से, वैचारिक रूप से, तभी वह अपने आप की सीमाओं से ऊपर उठ पाता है। अपनी आप की सीमाओं से ऊपर उठने के लिए अपने अहंकार को झुकाना पड़ता है और अपने आप को झुकाना पड़ता है। जो झुकने के लिए तैयार है वह असीम से अनंत ज्ञान से जुड़ ही जाता है। दुख, तकलीफ, चिंता, फिक्र सब अपनी ही सोच का परिणाम है और अपने ही कर्मों का परिणाम है। आज कोई गरीब है, कोई अमीर है, तो उसका अपना कर्म और अपना विचार और अपनी धारणा ही मूल कारण है। इस बात को समझे बिना आदमी कभी अपने दुख और अपने तकलीफ़ों से ऊपर नहीं उठ पाता है और जीवन भर अपने आप में ही घुटता रहता है। उस अनंत आनंद और अनंत से मिलने के लिए किसी मार्गदर्शक की ज़रूरत होती है और उसके आगे झुकना पड़ता है। जब तक व्यक्ति झुकता नहीं है तब तक उसे कुछ मिलता नहीं है। लोटा सीधी हो तो उसमें पानी नहीं भरता है और जब लोटा झुकता है ऐसे, तब उसे पानी मिल जाता है, उसमें पानी आ जाता है। झुकना बहुत बड़ी बात है। आदमी अहंकार में बंधा है, चाहे वह उसका अहंकार 2 कौड़ी का ही क्यों न हो। अपनी अहंकार की सीमा को तोड़ना ही पड़ेगा और जब तक सीमा को नहीं तोड़ता है आदमी, तब तक वह ज्यों का त्यों पड़ा रहता है। एक पत्थर भी जब तक कारीगर के हाथ में नहीं जाता है, मूर्तिकार के हाथ में नहीं जाता है, तब तक उसको सही आकृति नहीं मिलता है और जब उस पत्थर को सही आकृति मिल जाती है तो वह पूजनीय हो जाता है, सम्मानित हो जाता है, आदरणीय हो जाता है या व्यक्ति को आकर्षित करने लायक बन जाता है।